अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद रियाज और आप देख रहे हैं मिक्स्ड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ी, जिस तरह के मैटर क्या होता है, उसके अलावा सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ी। आज हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले एलिमेंट्स को डिटेल में देखा था। अब हम एलिमेंट्स को देखेंगे कि एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक बाकायदा रिप्रेजेंटेशन है। अगर फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसका अगर हम कंप्लीट नेम लिखेंगे तो हमें उसका फुल नेम जिस तरह है हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इस तरह के जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखे तो हमें उसका कंप्लीट नेम क्लोरीन लिखना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि हम ऐसा करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए, हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल रख देते हैं कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे उस एलिमेंट के लिए वो स्पेसिफिक सिंबल ही यूज़ किया जाएगा। तो जिस तरह हम हाइड्रोजन के लिए जो स्पेसिफिक सिंबल है वो है H। तो हाइड्रोजन दुनिया में जहाँ कहीं भी आप एलिमेंट्स में H देखेंगे, कैपिटल H देखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोरीन के लिए जो है वो Cl सिंबल रखा गया जो कि क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो यही सिंबल ही यूज होगा, इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज नहीं हो सकता। अब चूंकि सिंबल्स देने थे तो इसका मतलब ये था कि सिंबल्स के लिए हम डिफरेंट रूल्स जो है वो साइंटिस्ट ने मद्देनजर रखे कि किन रूल्स के थ्रू हम सिंबल लिखेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ दो रूल्स हैं मेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन और जर्मन। ठीक है, मतलब ये होता है कि जितने भी सिंबल सबसे पहले उन्होंने लिए वो जितनी भी, मतलब ये नहीं कि सेम लैंग्वेज से लिए, जिस तरह इंग्लिश से लिए या सिर्फ लैटिन से ले लेते, ग्रीक से ले लेते या दूसरी किसी भी लैंग्वेज से ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी लैंग्वेजेस को मद्देनजर रखते हुए जिस लैंग्वेज में उसका सूटेबल सिंबल मिल रहा था वो लिया। अब जिस तरह के अगर हम देखें सोडियम को देखें तो सोडियम का जो सिंबल है वो के Na है, जो कि लेकिन उसके इस नेम से नहीं लिया गया, ये उसके एक और लैंग्वेज में उसका नेम है नेट्रियम, तो ये उससे लिया गया था सिंबल नेट्रियम Na। तो अगर यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये तो S था इसका, तो S तो सल्फर का सिंबल है और वो फिर जो है वो ये है कि स्पेसिफिसी वो यूनिकनेस ना रहती, मतलब ये कि दो एलिमेंट्स के सेम सिंबल हो जाते। अगर हम इसके चले दो लेटर ले लेते SO तो ऐसे हो जाता कि ये सल्फर मोनोऑक्साइड बन जाता, तो उस वजह से भी क्लैश आ रहा था, इश्यू आ रहे थे। तो साइंटिस्ट जो साइंसदान थे उन्होंने ये किया कि सारी लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए जिस लैंग्वेज में उसका सूटेबल नाम बन रहा था, अगर फॉर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम N भी ले सकते थे, लेकिन हमने N इस वजह से नहीं लिया क्योंकि N नाइट्रोजन का जो है वो सिंबल है। तो हमने क्या किया कि साथ में इसको A ले लिया, ये Na, पहले दो लेटर ले लिए। इसका मतलब है कि ये इसका यूनिक है। Na किसी भी और एलिमेंट का सिंबल नहीं है। Na जहाँ पे भी होगा उसका मतलब ये होगा कि ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रूल है कि इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल। अगर आप सिंबल लिखते हैं या सिंबल जब बनाते वक्त अगर उसका जो एलिमेंट का सिंबल है वो एक लेटर पर मुश्तमिल है तो लिखते वक्त हमेशा वो कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कि H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है, C जो है वो कार्बन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल O है और नाइट्रोजन का सिंबल N है। आप चारों को देखें तो ये सारे कैपिटल्स में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब हमेशा याद रखें कि जब भी आप सिंबल लिखें और वो एक सिंगल लेटर पर मुश्तमिल हो तो हमेशा उसे कैपिटल लिखें। सेकंड रूल क्या है, इफ इट इज टू लेटर फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर विल बी स्मॉल। फॉर एग्जांपल कि आपका जो सिंबल आप लिख रहे हैं किसी भी एलिमेंट का वो दो लेटर्स पर मुश्तमिल है, तो आप क्या करेंगे, जो पहला लेटर है वो तो कैपिटल ही रखेंगे, लेकिन जो सेकंड लेटर है उसे आप स्मॉल करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम का सिंबल है Na, तो उसमें N जो है वो कैपिटल है, A जो है वो स्मॉल है। और कैल्शियम का सिंबल है Ca, तो उसमें जो C है वो कैपिटल आप लिखें और A जो है वो स्मॉल। इस तरह क्लोरीन है तो उसका सिंबल है Cl, जिसमें C कैपिटल है, L स्मॉल है।
तो ये सिंबल्स को लिखने के कुछ रूल्स थे और रीज़न मैंने आपको बताई कि हम किस वजह से जो है वो सिंबल्स देते हैं एलिमेंट्स को। नेक्स्ट जो चीज़ मैं डिस्क्राइब करने लगा वो है वैलेंसी। वैलेंसी फॉर एग्जांपल जितने भी नेचर में एलिमेंट पाए जाते हैं आपको पता है कि वो एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के और तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपस में उनकी जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है उसको ही हम वैलेंसी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब वो कैपेसिटी जिससे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के अगर हम क्लास में देखें कि डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं या अपनी मतलब जिस तरह खाना वगैरह है या स्टेशनरी वगैरह है, बुक्स वगैरह शेयर करते हैं, उनका आपस में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है एज कम्पेयर टू क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं या कंप्लीटली उनको डोनेट करते हैं तो इससे उनके दरमियान भी बॉन्ड बन जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं वो उतनी उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैलेंसी एक है। और फॉर एग्जांपल कि दूसरा एलिमेंट जिस तरह क्लोरीन है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट करता है या गेन करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह इसकी वैलेंसी भी एक हो जाती है। डिफरेंट कंपाउंड जिस तरह कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स, मेनली दो तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड बनता है और आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन ये आपने परेशानी हो ना, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आप ये समझे कि ये वैलेंसी के हवाले से जस्ट आप समझे। कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी आपने वैलेंसी अगर जाननी है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हो सकते हैं, ये उसकी वैलेंसी होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है या हाइड्रोजन्स की जो तादाद है उस एलिमेंट से जो अटैच हो सकती है वो उसकी वैलेंसी है। या इसके अलावा और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दैट एलिमेंट, या वो एलिमेंट जितने बॉन्ड्स बनाता है वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कार्बन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन जिसके मैं बना देता हूं ऐसे। अब 4 और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बॉन्ड्स के लिए कैसे होता है। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, मतलब ये है कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, जबकि कार्बन जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फिर ही इसका शेल कंप्लीट होगा। ये इसका फर्स्ट शेल है, लेकिन कार्बन का जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मैंने शो नहीं किया क्योंकि वो कंप्लीट होता है। इसका ये शेल इनकम्प्लीट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका जो फर्स्ट वाला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 + 2 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब क्या कहते हैं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब ये देखें, एक हाइड्रोजन वहां पे ऊपर अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया इसका ये बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया। अब होता क्या कोवलेंट बॉन्ड में कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर निकालता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और दोनों जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाता है। यहाँ पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा। तो इस तरह अब देखिए दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो ये देखें 2 4 6 और 8, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, कार्बन का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है। तो हाइड्रोजन का जो डुप्लेट रूल के थ्रू उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब एक बात का ख्याल रखें कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं, क्योंकि इन दोनों ने आपस में शेयर किए हुए हैं, तो ये किसी एक के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं होंगे,
ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन का भी है, सेम इसी तरह भी। तो ये इस तरह वैलेंसी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स में थी।